हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी ऑनेस्ट टॉक 8 और इसके अंदर फिर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो सीजीएल मेंस 2022 में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है, डू नॉट स्ट्रेस ओवर मॉक टेस्ट। देखो आजकल क्या हो रहा है कि जो ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं उनमें कई मॉक में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, रेलेवेंट नहीं है वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो उन सवालों को लेकर आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। और ये तो आप बिल्कुल मत सोचो कि अगर उन सवालों को बाकी लोग कर दे रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम में कुछ कमी है। आप लोग उसकी टेंशन मत लो। आप लोग केवल ये देखो कि जो चीज एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्या आप उस चीज को कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बैंकिंग के या फिर दूसरे एग्जाम्स के डाले जा रहे हैं, उनका कोई भी सेंस नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो उनको पूरी तरह छोड़ सकते हो, उसमें कोई खराब बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कि 70 से 80 हजार लोग, सॉरी, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि जो लाइव मौके उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से जो आपकी रैंक होगी, भले आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, आपको दिख रहा होगा कि जो आपकी रैंक है वो अंडर 500 आ ही नहीं पा रही है, 500 से ऊपर निकल जा रही है। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगता होगा कि अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमको एक अच्छी जॉब नॉर्थ में कैसे मिलेगी। ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डू नॉट ट्राई टू कवर ऑल क्वेश्चंस इन दीज मॉक टेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन इररेलेवेंट है तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, वैसे भी जब आपके सामने 60 मिनट में 60 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, और उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल है जो कि नहीं हो सकता 1 मिनट या फिर 2 मिनट में, तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। अब इस बारे में आप लोग अच्छे से समझिए। बी क्लियर इन योर हेड, फोकस ऑन प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ द एंड रिजल्ट। देखो क्या होता है ना कि जैसे आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया और अब आप ये देखते हो कि इसमें आपके कितने नंबर आए, फिर आप ये अंदाजा लगाते हो कि नंबर से जो रैंक है मेरी वो कितनी है, फिर आप ये अंदाजा लगाते हो कि इस रैंक पर मुझे कौन सी जॉब मिल जाएगी। तो इतना आगे तक सोचने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको बस ये सोचना है कि इस वाले मॉक टेस्ट में वो कौन से सवाल थे जिसमें मुझे समय ज्यादा लग गया, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मुझे टाइम ज्यादा लग गया, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे रॉन्ग हो गए। बस फिलहाल इतना ही सोचो। ठीक है, इतना आगे जाने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, कहीं तक अपनी सोच को भी सीमित रखो और ये देखो कि इसमें और इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकता है। ठीक है, उतना आगे जाने का कोई भी फायदा नहीं है कि आप ये सोचने लगो कि ऐसे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर ऐसे में इस वाली जॉब में यहाँ पर रह जाऊंगा। ठीक है, उतना आगे तक जाने का कोई भी फायदा नहीं है, केवल यहीं तक भी आपको सीमित रहना है। और इसमें आप कैसे अपना बेस्ट कर सकते हो वो आप डिसाइड करो। अगर आज आपके 260 नंबर आ रहे हैं 390 में से, तो आप ये देखो कि क्या ये 260 नंबर एग्जाम तक 300 तक आप बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यही आपको आज सोचना है। राइट, क्योंकि ये मॉक टेस्ट कितने रेलिवेंट है, एग्जाम का लेवल क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे, ये बात किसी को भी नहीं पता। क्या, जैसा कि मैं आपको बता रहा था दैट मॉक टेस्ट आर ओनली मॉक टेस्ट, नॉट रियल एग्जाम। मॉक टेस्ट के अंदर आपको ऐसे सवाल काफी सारे मिल जाएंगे जिनको मेरे हिसाब से तो, जब 60 मिनट में 60 सवाल हैं, तो मेरे हिसाब से तो इन क्वेश्चन को करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बालक है जो इन क्वेश्चन को आते ही करने बैठ जाता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इन सवालों को आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपके पास समय बचा भी है तो भी आप चाहो तो इनको ना करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आने वाले। ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप पूरे सीजीएल प्री के पेपर देख लो 2022 के, तो आपको उसमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप 2021 के देखोगे सीजीएल प्री के, तो उनमें आपको मिलेगा। ठीक है, सीएचएसएल के देखोगे उसमें भी आपको मिलेगा। तो किसी किसी एग्जाम में हो रहा है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी किसी में हो रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है? और अगर आना होगा तो एक आध आ जाएगा, और अगर वो क्वेश्चन इतना बड़ा भी है उसको ना करने में ही भलाई है, क्योंकि क्या फायदा होगा जब आप ऐसा एक क्वेश्चन कर लो उस चक्कर में आपके 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के छूट जाएं, तो उसका क्या फायदा है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा पॉइंट था ये आप समझ पा रहे होगे। रियलिटी पता है क्या है, रियलिटी ये है कि एग्जाम में ये वो सवाल होते हैं जिनमें टाइम वेस्ट होता है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टेम्पटिंग है, इसमें से कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता। ठीक है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उसको पता होगा कि हमको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन करना है, पर फिर भी इसमें आंसर तक अराइव करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये रियल चैलेंज है कि क्या आप इस क्वेश्चन को समझ के स्किप करके लास्ट में इसको कर सकते हो। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिससे आपका डिसाइड होगा
आप सच में बाकी लोग से स्टैंड आउट करोगे कि नहीं करोगे? क्या ये मेरे के पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेलेवेंट और इररेलेवेंट में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है? ये जो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मेंस में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, और ये जो सवाल है इसके आने के चांसेस हैं, या फिर इस तरह का सवाल कोई भी वैल्यू या फिर डेटा चेंज करके, राइट? आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट आई एम मेकिंग। बाकी एक बात आप लोग ये भी समझो, जो भी ये कंपनीज मॉक टेस्ट बना रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो एक ही क्वेश्चन आपके लिए बैठ के टाइप करनी है। अब जैसे फेसबुक है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ने अगर कुछ मॉक टेस्ट बना रखे हैं किसी बैंकिंग एग्जाम के, आईबीपीएस के या फिर एसबीआई के, जो इनके प्री वाले एग्जाम होते हैं, अब वहां से उन्होंने क्या करा कि एक मॉक टेस्ट उनको बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ से उन्होंने 5 क्वेश्चन ले लिए, कुछ 5 क्वेश्चन उन्होंने दूसरे एग्जाम से ले लिए, और उनको कंपाइल करके यहाँ पर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि आपका लॉस हो गया, क्योंकि आप तो उस लिए बैठे हो ना, आपको तो सीजीएल मेंस देना है, ठीक है? तो आपके लिए वो चीज रेलिवेंट नहीं रही, केवल मॉक टेस्ट को बनाने के पर्पज से उन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा के डाल दिए इसमें, क्या? तो वो चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉक टेस्ट अगर आप बना रहे हो तो अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मॉक टेस्ट में अगर किसी के नंबर कम होते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है? उसको लगता है कि उसने जो तैयारी करी है उसमें कुछ कमी है। कई लोग मेरे पास ऐसे मैसेज करते हैं कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं, पर जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस नहीं हो पाते, ठीक है? और इस वजह से वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप खुद बताओ कि अगर आप एक मॉक टेस्ट देकर डिमोटिवेट हो रहे हो तो एग्जाम में आपका क्या हल होगा? एग्जाम में क्या होगा, जब आपके सामने अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तो आपको तो ये लगने लगेगा कि फिर से वही मॉक टेस्ट वाली चीज हो रही है, जब हमसे क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है? पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये जो चीज है वो अलग है, ये चीज एकदम अलग है, ठीक? तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, डिमोटिवेट होने का कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचो कि जो बाकी क्वेश्चंस आपके रडार में है, क्या वो क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो? क्या क्या आपकी एग्जाम के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर एक्यूरेसी 100% है? वो एक्यूरेसी एटलीस्ट 95% भी है। अब अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करो, अपनी स्पीड इंप्रूव करो, भी कुछ फायदा है क्या? कि ये जो टाइम आपको भी मिला है ना, ये टाइम सबसे क्रूशियल ये है। तो नेक्स्ट 1 मंथ है आपके सामने, नेक्स्ट 1 मंथ का फ्रेम है, एटलीस्ट उसमें तो आपका मेंस का पेपर नहीं है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? ये जो 30 डेज हैं आपके पास, यानी कि 15 फरवरी तक लगभग, तो वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज करोगे? जैसे आज अगर आपकी जीके कमजोर है और आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ये वो समय है जब आप इनको कर सकते हो, एटलीस्ट इसका 60% 70% कर सकते हो। करंट अफेयर अगर आपने पूरा पूरा छोड़ रखा है, तो ये वो समय है जब आप करंट अफेयर से जो भी 2022 के एटलीस्ट क्वेश्चन है वो तो कर ही सकते हो, क्या? अगर आप मैथ्स में, एडवांस मैथ में वीक हो, तो एटलीस्ट एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के जो 2022 और 2021 के क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर ही सकते हो, मेंसुरेशन के भी, ठीक है? तो यही वो समय है इसमें आप अपनी तैयारी के गैप को भर सकते हो। और मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो वैसे, खैर, पर ये 30 दिन आपके सामने है और आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करो। और कुछ लोग पूछते थे क्या क्या डेली मॉक टेस्ट देना चाहिए? नहीं, डेली मॉक टेस्ट मत दो, एक दिन छोड़कर 1 डे ब्रेक आप बीच में ले सकते हो, एक दिन आप मॉक टेस्ट दो और फिर ऑल्टरनेट डे पर आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है? डेली देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप देते हो ना तो वो केवल 2 घंटे मॉक टेस्ट के नहीं जाते, आप उसको एनालाइज भी करते हो, तो उसमें भी समय वेस्ट होता है, ठीक है? तो ये चीज आप कर सकते हो कि अभी अपने आप पर काम करो। रीजनिंग में अगर आप किसी चीज में वीक हो तो उसको करते रहो। और एक डाउट और काफी लोग को था कि क्या रीजनिंग के अंदर सारे क्वेश्चन करने चाहिए प्रीवियस ईयर में, या फिर केवल बेस्ट क्वेश्चंस करने चाहिए? तो एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर आप केवल रीजनिंग में बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, उनका काउंट बहुत कम है, उनका जो काउंट है वो बहुत कम है। क्योंकि अगर रीजनिंग में टीसीएस ने 100 क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन 100 क्वेश्चन में ऐसा देखा गया कि केवल 7 या 8 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनका लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जिनका लेवल हाई है। जो बाकी के आपके 90 से 92 क्वेश्चन हैं वो आपके इजी मीडियम कैटेगरी के हैं, क्या? तो मेरे हिसाब से आपको इन सारे क्वेश्चन को साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ अलग से आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं पर, ठीक है? वो क्वेश्चन मिलेंगे भी तो उनका काउंट बहुत कम होगा। तो इन सबको आप लोग एक साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही होगा कि अगर आपके सामने 30 सवाल रीजनिंग के हैं तो उन 30 में से ज्यादा 7 या 8 क्वेश्चन ही अच्छे होंगे जिनका
ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका लेवल अच्छा होगा और उसमें ही आपको बहुत समय लग जाएगा। आप देखना 7-8 क्वेश्चन को क्रैक करने में हो सकता है कि आपको 10 से 12 मिनट लग जाए या उससे ज्यादा भी। तो उसकी आप लोग चिंता मत करो कि एग्जाम इजी आएगा टफ आएगा, जैसा भी आएगा आप प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो और आपके संग सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ज्यादा आगे की सोचने की कोशिश मत करो, बस इतने मुझे समझाना था। बाकी परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट में आप पूरी मेहनत कर रहे हो फिर भी आपकी रैंक अंडर 100 क्यों नहीं आ रही, तो सबको सोचने का अभी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी आप अपने आप पे काम करो। इतना ही था आज की वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।